बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा। उसमें हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। फाइनेंशियल मैनेजर के क्या कार्य हैं और क्या उसके दायित्व हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि जो आधुनिक व्यवसाय है उसमें वित्त प्रबंधक की भूमिका क्या है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। उच्च प्रबंधक की जो टोलियाँ होती है उसमें इसकी एक सक्रिय सदस्य के रूप में ये कार्य करता है। संस्था के पास अनेक जटिल समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं का समाधान प्रबंधक के द्वारा दिन प्रतिदिन किया जाता है। उसमें इसकी भूमिका जो है वो दिन प्रतिदिन अधिक व्यापक, गहन और महत्वपूर्ण होती जा रही है। वित्त प्रबंधक के कार्य केवल लेखे रखने तक ही सीमित नहीं है, ना ही उसका प्रतिवेदन तैयार करने तक सीमित है, ना ही आवश्यकता के समय विभिन्न साधनों से कोष प्राप्त करने तक सीमित है, बल्कि इसके कार्य और भी आगे बढ़ गए हैं। अब वह क्या करता है, उपक्रम के भाग्य को एक निश्चित रूप देता है और साथ ही पूंजी आवंटन के सर्वाधिक सजीव निर्णय लेने में सहयोग देता है। वित्तीय प्रबंधक की जो नवीन भूमिका है उसमें उसके कार्य और दायित्व जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। नवीन भूमिका में उसका जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी दूरदर्शी हो गया है और विस्तृत हो गया है। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि इसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो फर्म के लिए दूरगामी परिणाम उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसलिए वित्त प्रबंधक को क्या चाहिए कि वित्त प्रबंधक को वित्तीय प्रबंध की प्रकृति के बारे में जानना चाहिए और उसके क्षेत्र के बारे में उसके पास में अधिक स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि जिससे वित्तीय प्रबंधक द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे उस निर्णय लेने की प्रक्रिया में सदैव ही वित्त प्रबंधक जो है वो एक अच्छी भूमिका निभा सकेगा। व्यावसायिक वित्त के क्षेत्र में जब तक परंपरागत विचारधारा का प्रचलन रहा तब तक वो एक अमहत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था, लेकिन आधुनिक विचारधारा में वित्तीय प्रबंधक जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया है। इसकी जो सेवाएं हैं वो विशेष अवसरों पर ही नहीं बल्कि सदैव इसकी सेवाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण बनी गई हैं या बनी रहती हैं। तो आधुनिक वित्त प्रबंधक के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, वित्तीय विश्लेषण एवं प्रगति जांच। दूसरा, वित्त व्यवस्था। और तीसरा, विनियोजन। पहला है वित्तीय विश्लेषण एवं प्रगति जांच। इसमें वित्तीय प्रबंधक का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण बताया गया है वो है वित्तीय विश्लेषण करके निष्पत्ति को बतलाना। अब इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसके लिए 3 कार्य करने पड़ते हैं उसे। पहला, वित्तीय दशाओं एवं निष्पत्ति का विश्लेषण। सबसे पहला कार्य वित्तीय विश्लेषण करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, वित्तीय दिशाएं तय करनी पड़ती हैं। वित्तीय दिशाएं कैसे तय करता है कि वित्तीय प्रबंधक जो है वो किसी समय विशेष पर संस्था की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करके एक विशेष अवधि की निष्पत्ति का मूल्यांकन करता है। संस्था की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण जो किया जाता है उसको करके फर्म के पर्यावरण को वो निश्चित कर देता है। अब फर्म का जो पर्यावरण होता है वो अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। दूसरा है वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन। वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन संस्था का वित्तीय विश्लेषण करके निष्पत्ति का मूल्यांकन करने के बाद में क्या किया जाता है, वित्तीय पूर्वानुमान किया जाता है और वित्तीय पूर्वानुमान करके वो वित्तीय नियोजन करता है। तो वित्तीय पूर्वानुमान में विभिन्न चलों का क्या किया जाता है, पूर्वानुमान किया जाता है और उनको ध्यान में रखकर ही क्या किया जाता है, वित्तीय नियोजन किया जाता है। तीसरा कार्य है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियोजन के बाद में वित्तीय प्रबंधक द्वारा
वित्तीय नियंत्रण का कार्य किया जाता है। अब वित्तीय नियंत्रण के लिए क्या करेगा वित्तीय प्रबंधक? वित्तीय प्रबंधक वित्तीय नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के बजटों और प्रमापों का निर्धारण करता है। अब संस्था की वास्तविक निष्पत्ति का प्रमापित और बजटेड निष्पत्ति के संदर्भ में वो क्या करता है? मूल्यांकन करता है। यदि प्रमापित निष्पत्ति और वास्तविक निष्पत्ति में सहन सीमा से अधिक विचलन होता है तो फिर वो सुधारात्मक कार्यवाही करता है। नेक्स्ट है वित्त व्यवस्था। जो दूसरा इसका कार्य है वो क्या है? वित्त व्यवस्था। वित्तीय व्यवसाय करना फर्म के वित्त प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अब वित्त व्यवस्था करने के लिए भी उसे कुछ कार्य करने होते हैं। उनमें पहला है आदर्श संयोग का चुनाव। जितने भी वित्तीय प्रबंधक के पास में वित्तीय साधन उपलब्ध होते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है और उन सब का अध्ययन करने के बाद में वो विभिन्न साधनों का एक आदर्श संयोग चुनता है। ऐसा क्यों करता है वो? जिससे कि पूंजी की लागत जो है वो न्यूनतम रहे। दूसरा है वित्त प्राप्ति की शर्तें और समय का निर्धारण। जब आदर्श संयोग का चुनाव कर लिया जाता है तो उसके बाद में जो भी विभिन्न साधन उसके पास उपलब्ध होते हैं उनमें से वित्त प्राप्त करने के लिए वो कार्य करता है। उनमें से वित्त प्राप्त करने के लिए कैसे कार्य करता है कि विभिन्न साधनों से वित्त प्राप्त करने की शर्तें, समय का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? वित्त प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा। अब तीसरा कार्य है लाभों के वितरण और प्रतिधारित अर्जनों के संबंध में निर्णय। वित्त प्रबंधक को क्या करना होता है कि जो भी फर्म द्वारा लाभ अर्जित किए जाते हैं उनका अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटने का कार्य किया जाता है। साथ ही संस्था में जो प्रतिधारित अर्जनें होती हैं उनके रूप में उसे रोकने के संबंध में जो निर्णय लेना होता है वो भी वित्तीय प्रबंधक द्वारा ही लिया जाता है। तीसरा कार्य है विनियोजन। जो तीसरा कार्य विनियोजन का है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है वित्तीय प्रबंधक के लिए, क्योंकि उसे विभिन्न प्रकार की संपत्तियों और परियोजनाओं में जो वित्त एकत्रित की जाती है उसका विनियोजन करना होता है। तो उसके लिए भी वो 3 कार्य करता है। पहला है चालू संपत्तियों में विनियोग का निर्धारण। अब चालू संपत्तियों में विनियोग का निर्धारण करने के लिए वित्तीय प्रबंधक जिम्मेदार होता है। वित्त प्रबंधक को निर्धारित करना होता है कि रोकड़, विक्रयशील प्रतिभूतियां, देनदार और सामग्री में कितना विनियोग किया जाए। यदि इसका स्तर कम होता है तो उसे कैसे बढ़ाया जाए, और किसी चालू संपत्ति में विनियोजन अधिक है तो उसको किस तरह से कम किया जाए। दूसरा है पूंजीगत परियोजनाओं के चयन के संबंध में निर्णय। पूंजी बजटन विनियोजन का एक मुख्य क्षेत्र होता है और विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकार करने के मापदंडों का चुनाव करना, अनिश्चितों के तत्व को जानना और उसे कम करने की जिम्मेदारी भी वित्तीय प्रबंधक की योग्यता पर निर्भर करती है। अब तीसरा है पुनर्संरचना निर्णय। पुनर्संरचना में क्या आता है? संविलियन, पुनर्निर्माण और समापन जैसी कार्यवाहियां जो होती हैं उनके संबंध में आवश्यकता यदि पड़ती है तो उनकी शर्तों और प्रक्रिया के निर्धारण में भी वित्तीय प्रबंधक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है आधुनिक वित्त प्रबंधक के दायित्व। आधुनिक वित्त प्रबंधक जो है वो निगम के अंशधारियों, लेनदारों, ग्राहकों, श्रमिकों और अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो वित्त प्रबंधक के मुख्य क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या दायित्व हैं? 5-6 दायित्व बताए गए हैं। पहला है लागतों और आगमों में संतुलन। वित्त प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है कि वो संस्था के कार्यचालन में उत्पन्न जितनी भी लागतें और आगम हैं उनमें संतुलन बनाए रखें। दूसरा है विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त प्रत्याय। अब संस्था में
जो पूंजी अंशधारियों द्वारा विनियोजित की जाती है उस पर अंशधारी क्या चाहते हैं? उपयुक्त और स्थिर प्रत्याय प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनको उपयुक्त और स्थिर प्रत्याय उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? वित्तीय प्रबंधक की है। यह तभी संभव होता है जब वित्त प्रबंधक स्वामियों के संपत्ति मूल्य को अधिकतम करने का कार्य करता रहे। तीसरा है वित्त के उपयोग का नियंत्रण। वित्त प्रबंधक को वित्त के उपयोग के प्रमाप, कार्यविधियां और परंपराएं विकसित करनी होती हैं, जिससे कि वित्त का दुरुपयोग रुक सके, आगम का रिसाव नहीं हो और लागतों पर नियंत्रण रहे और उनमें कमी की जा सके। नेक्स्ट है कानूनों का पालन। सरकार द्वारा वित्त के संबंध में समय समय पर विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाते हैं नियंत्रण करने के लिए, जैसे पूंजी नियंत्रक, स्कंद विपणी, वित्तीय संस्थाओं के प्रयोग, और इन्हें लागू भी किया जाता है। तो इनको लागू करना और इन कानूनों की पालना करना, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? वित्तीय प्रबंधक की होती है। और समय समय पर सूचनाएं प्रदान करना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वित्तीय प्रबंधक की। तो वित्त प्रबंधक को कर कानून, आयात निर्यात नियंत्रण कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है लेनदारों के हितों का संरक्षण। वित्त प्रबंधक का दायित्व क्या होता है? लेनदारों के हितों की रक्षा करना। अब उनके ऋणों का समय पर भुगतान हो सके, और इस कार्य को करने के लिए व्यवसाय में क्या होनी चाहिए? पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। तो संस्था की लाभदायकता और तरलता को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? वित्तीय प्रबंधक की है, जिससे लेनदारों के हितों की रक्षा हो सके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कर्मचारियों के हितों का संरक्षण और प्रोत्साहन। वित्त प्रबंधक की क्या है? संस्था के कर्मचारियों के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। संस्था योग्य और कुशल कर्मचारियों को कब आकर्षित करती है? जब उनके लिए पुरस्कार, उपयुक्त दरें, पुरस्कार की जो है दर जो है वो उपयुक्त होनी चाहिए, उनके हित में होनी चाहिए। कर्मचारियों को विविध प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए और बोनस का समय समय पर भुगतान किया जाना चाहिए।